बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त का बताती हूँ, जो है तहज्जुद का वक्त। वैसे तो हम पाँचों नमाज़ें पढ़ते हैं और पाँचों नमाज़ों भी कबूलियत का वक्त होता है, लेकिन तहज्जुद जो नमाज है वो इतनी बाबरकत है, इतनी बाबरकत है कि आप कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। हमारे पहले आसमान पे आके फरिश्ते सदा लगाते हैं कि कौन है जो और फिर अल्लाह भी पहले आसमान पे आता है और कहता है कि कौन है जो दुआएं अपने लिए रिस्क मांगेगा, जो सेहत मांगेगा अपने मांगे, और कौन है जो अपने लिए हर चीज़ मांगे, दुनिया दीन और दुनिया की वो मांगे, सरबुलंदी मांगे। तो ये सब तहज्जुद के वक्त होता है। जब आप तहज्जुद के वक्त जब आप उठते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं और उससे नमाज़ पढ़ते हैं और नफिल पढ़ते हैं तहज्जुद की, तो अल्लाह ताला उसमें उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाती है। जब आप दुआ करते हैं तो इतना कीमती वक्त होता है तहज्जुद का, जिसे हम लोग सोकर ज़ाया कर देते हैं। मैं भी, आप भी, सब भी उसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन इसकी अहमियत को समझें। आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। अब जो दुआ मांगेंगे, दुनिया की आखिरत की जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला कबूल करेगा। जब रात के आखिरी पहर इंसान अपने रब के सामने झुक कर दुआ मांगता है तो आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है और हर दुख, गम और तकलीफ़ मिटा दी जाती है। तहज्जुद की दुआएं खाली नहीं लौटती, बल्कि कबूलियत के तोहफ़े के साथ आती हैं और ज़िंदगी को ऐसी खुशियों से भर देती हैं जो दिल को सुकून और रूह को राहत बख्शती है। बस तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और देखो कैसे मौज़े होते हैं। इतने मतलब बाबरकत वक्त है वो तहज्जुद का। अगर हम इसको ज़ाया कर देते हैं अपने सिर्फ सुस्ती के लिए, क्या उठा नहीं जा रहा, हम कैसे उठें, फिर सख्त सर्दी है तो गरम लिहाफ में से या रज़ाई में से कैसे निकलें और ठंडे पानी से वज़ू करें। अरे भाई, ये कीमती वक्त है। हम लोग अगर इस चीज़ के अहमियत को नहीं जानेंगे तो हम ज़ाया कर रहे हैं टाइम को। हम में भी, मैं आप सबको ये सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने कैसी मुबारक साथ दी है। ये तहज्जुद का वक्त जो ऐसा है कि आपको हर चीज़ अपने बैठ जाएं और उसमें तिलावत करें और अल्लाह के हुजूर नमाज़ पढ़ें और पढ़ के और जो है अल्लाह से दुआ मांगें, गिड़गिड़ा के, रो के, सेहत के लिए, तरक्की के लिए, दौलत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, हर बच्चों के लिए, उनकी मुस्तक़बिल के लिए, सब के लिए दुआ मांगें। यकीन माने ऐसी कबूल होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे मतलब फ़ौरी होती है कबूल। तो इस पे आप फ़ोकस करें। नमाज़, पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद तहज्जुद के वक्त को हम सब जो हैं उसको नमाज, उसकी अहमियत को जानें और नमाज़ पढ़ें वो तहज्जुद की, और उसमें खूब सारी दुआएं करें और अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ें। फिर देखिए कैसे ज़िंदगी में मौज़ात होते हैं, कैसे सुकून मिलता है, कैसे सारी चीज़ें आपकी आसानी से होती चली जाएंगी। इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह इससे बहुत बहुत आपको रहमतें और नेमतें का नुज़ूल होगा अल्लाह की तरफ से। तो ज़रूर इस चीज़ पे ज़रूर इसकी आदत बनाएं और सबको इसकी तलक़ीन करें। तो इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।